नमस्कार दोस्तों, रेडी सत के आज के इस बहुत ही ज़्यादा अनोखे और खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने अपने ही साथ बीती हुई ऐसी सच्ची घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आप लोग सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा चौंक से जाएंगे। ये घटनाएं मेरे साथ आए दिन अक्सर उस घर में बीता करती थी। ये घर कोई नॉर्मल घर नहीं था, मेरे लिए एक कॉन्जरिंग हाउस से कम नहीं था। ये मत सोचिए कि ये फिल्म देखने के बाद मैं ऐसा कह रहा हूँ। दरअसल ये जो घटना मेरे साथ हुई थी ये काफ़ी साल पहले हुई थी। उस समय तो मैं कॉन्जरिंग फिल्म देखा भी नहीं था। कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब बीता था जिसकी वजह से मेरी मानसिकता भूतिया दुनिया के प्रति पूरी तरह से बदल गई थी। पहले मैं भूत प्रेतों में विश्वास तो करता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता था कि भूत प्रेत इस तरह से किसी के सामने आ सकते हैं और अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हैं। मुझे लगता था कि उनकी प्रेजेंस होती है और वो अपनी दुनिया में अपने आप में ही मस्त रहते हैं। मुझे नहीं पता था सचमुच में ये भूत प्रेत आकर हमारे सामने भी कभी खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी मेरे साथ भोपाल में बीते हुए सच्चे किस्से से जुड़ी हुई है। दरअसल ये बात है जब मैं अपने इंजीनियरिंग कर रहा था। मैं फर्स्ट ईयर में ही था। फर्स्ट ईयर में जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ रहा करता था, एक ऐसे इलाके में जो भोपाल का महंगा इलाका था। मैं नया नया गया हुआ था तो आराम से वहां पे लाइफ कट रही थी। कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड से पहचान होती है। उस फ्रेंड ने मुझे ये कहा कि क्यों इतनी महंगी जगह पर रहता है, मेरा ही घर हम लोग रेंट पे देते हैं इसी तरह के स्टूडेंट्स को। बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं, एक बड़ा सा घर है। मैं भी तैयार हो गया और मैंने बोला ठीक है चलो। रेंट की बात हुई, मुझे वहां से आधे से भी आधे रेट का लगा। मैंने बोला अच्छी बात है। मन में एक बार ख्याल जरूर है कि आखिर इस घर का इतना ज्यादा कम रेंट क्यों है, लेकिन फिर ये सोचा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, रह लेंगे, कम है तो अपना ही फायदा है ना, और फायदा किसको बुरा लगता है। मैं भी रेडी हो जाता हूँ और अगले दिन का हम लोग प्लान बना लेते हैं। मैं उससे घर जाता हूँ, रूम्स देखता हूँ और मुझे सचमुच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उस ज़माने में चीज़ें मुझे इतने अच्छे समझती नहीं थी, इसलिए पॉजिटिविटी निगेटिविटी में मैं ज़्यादा फर्क नहीं कर पाया। मैंने रूम डन कर दिया और लगभग 1 हफ्ते बाद मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। मैं वहाँ पर रह ही रहा था आराम से। अब जब कई बार ऐसा बीतने लगा कि मैं सोता था, मुझे स्लिप पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या चीज़ है भाई। फिर मैंने एक दिन ये सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा खासा रिसर्च किया और जान गया कि ये जो प्रॉब्लम है ये पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई है। मैंने सोचा कि ये पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम है, ये बस किसी एक अलग ही रीज़न से हुई होगी। मैंने सोचा ही नहीं था कि एक घर की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। रोज़ रात में मैं नोटिस कर रहा था कि जो मेरे घर का बाहर का जो बटन है, मतलब बैल बजाने वाला बटन है, वो अपने आप रात में बज जाता है। जो बैल थी, बैल का साउंड मेरे ही रूम के सामने की तरफ लगा हुआ था। मैं सोचता था कि रोज रात में बजा के कौन जाता है, क्योंकि एरिया में बहुत सारे बच्चे रहा करते थे। तो मन में आया कि ये बच्चे लोग मस्ती करते हैं और रात में बजा के भाग जाते हैं। ये कारनामा, ये किस्सा 10-15 दिन तक चलते रहा। एक दिन मैं रात में जाकर पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम्स थोड़े नज़दीक थे। मैंने नोटिस किया कि रोज रात में ये बैल एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बजती है। फिर मैंने जब ध्यान लगाया तो आने वाले 3-4 दिन में ये समझ गया कि ये जो बैल है ये रात के एग्जैक्टली 3 बजे बज रही है। मैंने सोचा कि कोई तो शैतानी करता है या फिर बैल में कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कुछ अंदर ही अंदर शॉर्ट सर्किट या जो भी होता होगा ये बैल रात में कुछ ठंड की वजह से या फिर गर्मी की वजह से कुछ ऐसे ही बजती होगी। मतलब ऐसे ही, मतलब मैंने इग्नोर कर दिया पूरी तरह से इस बात को। अब कुछ दिनों बाद मेरे वहाँ के फ्रेंड्स का फ़ोन आया जिनको छोड़कर मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया था, जिनके साथ मैं पहले रहा करता था। वो लोगों ने बोले कि कहाँ पे रहता है तू, हम लोग भी रहने के लिए आए क्या, वहाँ पे कैसा रेंट है। मैंने बोला अच्छा आ जाओ। वो लोग भी आ जाते हैं। अब हम लोग एक रूम को 3 लोग शेयर कर रहे थे। ये 1 रूम किचन था और उस ज़माने में ज़्यादा ऐसे बड़े रूम में रहने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। उम्र में छोटे थे तो छोटे ही रूम में एडजस्ट कर लिए थे। फ्रेंड्स के साथ रहने को मिला था तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब जब हम पहली बार मिले उस रूम में तो रात भर बैठ के अच्छी खासी बात कर रहे थे। फिर से आज 3 बजे बेल बजी। मैं उठकर नहीं गया, लेकिन जो मेरा एक फ्रेंड था वो उठकर बाहर की तरफ गया। मैं जानता था कि बाहर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। ना जाने क्यों मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन नहीं कहा। वो बाहर देखता है और बोलता है भाई बाहर तो कोई नहीं है, फिर बेल किसने बजाया। मैंने बोला छोड़, इग्नोर मार। कई बार अंदर कुछ कनेक्शन का इश्यू होता है, इसलिए ठंड वंड की वजह से ऐसी कुछ शॉर्ट सर्किट जैसा होता होगा, उसकी वजह से ये बेल बज जाती है। वो भी सुन लेता है और हम लोग फिर थोड़ी सी बातचीत करते हैं और सोने चले जाते हैं। अब हमारी आदत बन गई थी, 3 पुराने दोस्त एक घर में बहुत समय बाद इकट्ठे हुए थे, तो रेगुलरली हम लोग रात में जाग रहे थे। रोज रात में बेल बज रही थी। अब लगभग 1 हफ्ते बाद
मेरे उसी फ्रेंड ने ये चीज़ नोटिस किया। बोला कि रोज़ रात में इतनी बजे बेल क्यों बजती है। मैंने बोला यही चीज़ तो मैं बहुत दिन से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे रोज़ रात में बेल भी बजती है और लगभग हर रात मुझे स्लिप पैरालिसिस का प्रॉब्लम भी होता है। वो लोग पूछते हैं कि स्लिप पैरालिसिस क्या होता है, मैं उन्हें बताता हूँ। और हैरानी वाली बात ये थी कि इसी तरह की प्रॉब्लम मेरे वो दोनों फ्रेंड्स भी फेस कर रहे थे। जब से वो इस घर में आए थे बस 1-2 दिन बाद से उनके साथ भी इसी तरह की प्रॉब्लम होने लगी। हद तो तब हो गई जब एक रात हम लोग सो रहे थे और एक बहुत डरावना सपना मुझे आया, स्लिप पैरालिसिस से ही जुड़ा हुआ, बहुत ही ज्यादा डरावना सपना। आज भी मैं याद करना चाहूं तो उसे क्लियरली बता सकता हूं, मेरी आंखों के सामने वो सपना मुझे दिखाई देता है। ये सपना कुछ ऐसा था कि मैं अपने उसी घर में सो रहा हूं, मेरे फ्रेंड्स उसी तरीके से मेरे आसपास सो रहे हैं। अचानक से बहुत जोरों की हवा चली है और मेरे घर का दरवाज़ा नॉक हुआ है या फिर किसी ने बेल बजाया था। इतने अच्छे से आवाज़ क्लियर नहीं है लेकिन कोई आया, उसकी दस्तक हुई। मैं उठ के दरवाजे को खोला और अचानक से सामने दिखा एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी, जिसकी आंखों की रोशनी और तेज की वजह से और तेज हवा चलने लगी और मैं हवा में उड़ने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा, मेरा पैर पकड़ा और घसीटते हुए हवा में ही मुझे ऊपर लेकर उड़ने लगा। ये सपना सुनने में बहुत ही मजाकिया लग रहा हो लेकिन मुझे पता है कि कितना ज्यादा डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, मैं जागना चाह रहा था, मैं हाथ पैर हिलाना चाह रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि अब मेरी सांसें रुकने वाली है, लेकिन उसके बाद अचानक से एक झटका सा आता है और मेरी आंख खुल जाती है। ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा डरावना था कि मुझे ऐसा लगा था ये ज़िंदगी की मेरी आखिरी रात होगी। घबरा के मैंने अपने फ्रेंड्स को उठाया। फ्रेंड को उठाने के बाद मुझे जो पता चला वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे दूसरे दोस्त को भी हूबहू यही सपना आया हुआ था। ये नॉर्मल बात नहीं थी, एक ही सपना 2 इंसानों को कैसे आ सकता था। अब हम लोग इस मामले में सीरियस हो गए। अगले दिन आया, अब उसी जो बड़ा सा घर था मैंने बताया ना, वहीं पर हमारे रूम के बाजू में, मतलब 2 रूम छोड़ के उसी घर में एक लड़का रहा करता था जो वहां पे पिछले 3-4 साल से रह रहा था। वो जॉब करता था। उसके सामने हमने ये सारी बात डिस्कस की। उम्र में भी बड़ा था तो सोचे कि ये कुछ अच्छी राय देगा। उसने जो बताया वो सुनकर तो हम और भी ज्यादा घबरा गए। उसने क्या बताया कि रोज सुबह जब मैं अपने घर की झाड़ू लगाता हूँ तो मेरे घर से इतने मतलब सफेद बाल निकलते हैं, बूढ़ी औरत के बाल। हैरान होने वाली बात यह थी कि उस पूरे घर में कोई भी इस तरह की बूढ़ी औरत रहती ही नहीं थी। रोज रोज इतने सारे सफेद बाल इकट्ठे कैसे होते थे उस लड़के के घर से, ये समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को। हम लोग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुके थे। एक घड़ी हम लोगों को लगा कि नहीं ये मजाक कर रहा है, लेकिन उसने बोला ठीक है चलो मैं कल दिखाता हूँ तुम लोगों को। अगला दिन हुआ, जब वो झाड़ू लगा रहा था उसने लिटरली हमको बुलाया। हमने देखे कि सचमुच में इतने सारे सफ़ेद बाल थे, लेकिन फिर कुछ पल के लिए मन में ये भी आया कि हमसे खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा मजाकिया था, थोड़ा मस्तीखोर था नेचर में। हमने बोले हाँ, मन में एक असमंजस सा चल रहा था। हो भी सकता था कुछ भूतिया और नहीं भी हो सकता था, क्लियर नहीं हो रहा था। अब ये जिस सुबह उसने हमको दिखाया था उसी रात की बात है। वो लड़का पहले ना हमारे 2 रूम छोड़कर उस रूम में नहीं रहा करता था, वो उस घर के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में, सबसे ऊपरी वाले फ्लोर के कमरे में रहा करता था। उसने वो कमरा छोड़कर आ गया था। उस दिन उस पूरे घर में नॉर्मली लोग नहीं थे, कहीं ना कहीं अपने काम से कोइंसिडेंटली गए हुए थे। उस दिन मैं और मेरा दोनों जो फ्रेंड्स थे वो दोनों रुके हुए थे अपने अपने कमरे में, मतलब उसी कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। अब क्या होता है, शाम का वक्त होता है, उस जमाने में लाइट वाइट भी बहुत जाती थी। लाइट जाती है और अचानक से हम नोटिस करते हैं कि जो सबसे ऊपर वाला कमरा है जहां पर वो बंदा रहा करता था, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, जिसके कमरे से ये सफ़ेद बाल निकलते थे, उसके कमरे से, मतलब उसके पुराने कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ वाइब्रेट होने की आवाज़ आ रही है। हम घबरा से गए और मैंने अपने दोस्त को बोला कि चल देख के आते हैं यार ये किस तरह की आवाज़ है, क्योंकि इस पूरे घर में कोई नहीं है। मेरे साथ साथ मेरे दोनों दोस्त भी ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं। हम वहाँ पर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये मंजर सचमुच में डरा देने वाला था। उस घर में लगा हुआ था ताला। वो ताला हमारी आंखों के सामने लिटरली वाइब्रेट कर रहा था। पहले तो लगा कि अंदर शायद पंखा चल रहा है या फिर पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ वाइब्रेशन हो रहा होगा इसलिए ताला हिल रहा होगा, लेकिन ये ताला पता नहीं हिले ही जा रहा था। मैंने हिम्मत करके उसे हाथ लगाया और रोका और समझने की कोशिश किया कहीं इस घर में, इस दरवाजे में या फिर इसकी ज़मीन में किसी तरह का वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा है, लेकिन वाइब्रेशन था ही नहीं। मैंने ताले को छोड़ा, आवाज़ भी बंद हो चुकी थी, वाइब्रेशन भी बंद हो चुका था। हम वहाँ पर रह के कुछ देर सोचे। शाम का वक्त था, मच्छर वच्छर आ गए थे। मैंने बोला चलो नीचे ही चल के बैठते हैं, लाइट गोल है, अपना रूम भी खोला हुआ है, इस तरह से छोड़ के नहीं आ सकते, घर खाली है। हम लोग जब सीढ़ी से नीचे उतरने वाले थे कि फिर से उसकी वाइब्रेशन शुरू हो गई।
अब घबराना तो जाहिर था। हम लोग भागते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं। बच्चे ही थे ना, फर्स्ट ईयर में ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। अब बैठकर यहाँ पे बातें करने लगते हैं, चीज़ों को और समझने की कोशिश करने लगते हैं और फिर फाइनली इस मुद्दे पर पहुंचते हैं कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है हमारा वहम भी हो सकता है, किसी तरह का मजाक भी हो सकता है, कोई खिलवाड़ भी हो सकता है। हमारे जितने भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे ये बात डिस्कस की जाए। हम लोग लिटरली उसी रात को अपने फ्रेंड्स को फ़ोन लगाते हैं और फ्रेंड्स भी इतने अच्छे तैयार हो जाते हैं कि चलो इस रात को हम तुम्हारे घर आएंगे और पूरी रात बिताएंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब क्या होता है, सारे फ्रेंड्स लोग घर पे आके बैठ जाते हैं। रात के 3 बजे हुए थे। रात के 3 बजे के आसपास फिर से वही बेल बजती है। बेल रोज रात पे 3 बजे बजती थी, फिर से वही बेल बजती है। हम लोग उठकर बाहर जाते हैं, बाहर कोई नहीं था। वापस अंदर आते हैं। इस दिन कुछ डरावना हो चुका था। फिर से बेल बजती है और ये पहली बार हुआ था कि वापस से दोबारा बेल बजे। हम लोग तुरंत बाहर निकल के देखे, बाहर कोई भी नहीं था। इस बार सोचे कि अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही खड़े रहेंगे। हमारी आंखों के सामने हम ये बेल की बटन के सामने खड़े हुए हैं, बेल बजी है। ऐसा नहीं कि ऐसा क्लिक हुई प्रॉपर, लेकिन हम ये खड़े हैं और अंदर बेल बज गई। कुछ समझ में नहीं आया। हम तुरंत भागते हुए कमरे में गए और दरवाज़ा लगा लिया। हमारे रूम के एग्जैक्ट बाजू वाले रूम में एक सीनियर रहा करता था, जो कि उस समय 3rd ईयर या 4th ईयर में था। वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुझे ये चीज़ समझती है, मुझे लोग गुरु मानते हैं मेरे गांव में। बाहर निकलता है और बोलता है अभी मैंने मंत्र पढ़ दिया हूँ और कुछ ऐसा कुछ बोलता है और अंदर की तरफ चले जाता है। वापस से बेल बजती है और जब हम घबरा के उसके कमरे की तरफ जाके नॉक करते हैं तो बोलता है मुझे नहीं मालूम, मैं कल ये घर खाली कर रहा हूँ, मुझे बाहर नहीं आना है। अब जो घर का मकान मालिक था, मतलब वो जो लड़का था, मैंने उससे बोला देख भाई ये चल क्या रहा है। तो उसने बोला कि कुछ नहीं है, कुछ इशू है। उस तरह मतलब एक बाइक थी, बाइक के ऊपर चढ़ा और वो जो बेल लगी हुई थी, बेल को निकाल ही दिया और फिर आवाज़ तो नहीं आती है, स्वाभाविक है। अब कुछ दिन तक ये मामला वहीं पर रहा और जो मेरे दोनों रूममेट्स थे उन लोगों ने ये रूम छोड़ दिए, क्योंकि पता नहीं क्यों वो दोनों रूममेट्स की पढ़ाई वढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पा रही थी। माहौल कुछ बिगड़ सा गया था, निगेटिविटी अब समझ में आने लगी थी। अब फ़र्क कर पा रहे थे कि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी में क्या फ़र्क है। अब जिस दिन ये दोनों ने रूम छोड़े उसी रात को मैं अपने कमरे में अपने बेड में सो रहा था। नीचे एक और गद्दा बिछा हुआ था और वही मकान मालिक जो हमारा था, जो मेरा फ्रेंड था, वो नीचे ऐसा गद्दा बिछा के सो रहा था। उसने पूरा ब्लैंकेट जो था वो ओढ़कर सोया हुआ था। मैं अपनी पढ़ाई कर ही रहा हूँ कि अचानक से मैंने नोटिस किया धीरे 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 करके उसका ब्लैंकेट ऊपर आ रहा है। मैं घबराया हुआ था, यहाँ तक उसका ब्लैंकेट आ चुका था, यहाँ से उड़ा हुआ था। मैं ध्यान से देख रहा हूँ, लिटरली उसका ब्लैंकेट यहाँ से और ऐसा 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 नीचे चले गया। मैं घबरा के उसको झंझोड़ा। मैंने सोचा कि ये मजाक कर रहा है, पैर से ऐसा ऐसा नीचे कर रहा होगा। मैं पैर नोटिस कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करना चाहता था कि ये पैर से तो नहीं कर रहा है। मतलब मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उसको हिलाया, मैंने बोला कि किस तरह का मजाक है यार, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है। वो अपनी आंखें खोलता है और लिटरली उसकी आंखें देखकर समझ में आ रहा था कि एक गहरी नींद से जागा हुआ है। जब आंखें कोई खोलता है और गहरी नींद में होता है तो कई बार सामने वाले की आंखें लाल होती, उसकी पूरी तरह से आंखें लाल थी। मुझे क्लियर था कि वो अपनी गहरी नींद में था और ये चादर जो इस तरह से सरका था, ये ब्लैंकेट उसके ऊपर से सरक रहा था, ये किसी तरह का खिलवाड़ या मजाक नहीं था। कुछ तो ऐसा था जो अपने होने का एहसास मुझे दिलाना चाह रहा था। इस दिन असली भारी निगेटिविटी मुझे इस घर में लगी। स्लीप पैरालिसिस का माहौल आगे बढ़ता चला गया। 10 दिन बाद मेरे साथ एक और दिल दहला देने वाली घटना उस घर में बीती। क्या घटना थी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूँ कि नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो क्या घटना थी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उस दिन अंदर से कांप गया और जिस रात ये घटना मेरे साथ बीती, मतलब सेकंड वाली, उसके एग्जैक्टली 2 दिन बाद मैंने वो घर खाली कर दिया। और सच बता रहा हूँ, कभी मुड़ कर भी उस घर की तरफ नहीं देखा। मैंने बहुत बताने की कोशिश किया कि देख इस तरह की चीज़ें इस घर में हो रही है, लेकिन मेरा वो जो ओनर था, मतलब वो जो लड़का था, मेरा दोस्त था, वो मानने को तैयार ही नहीं था। एक और रात इस तरह की बेल बज रही थी। हम लोग बाहर निकल के डिस्कस किए ही थे, मेरे और मेरे दोनों रूममेट्स ने। तो उसके कोई फैमिली पर्सन ही था, मैं बताऊंगा नहीं कौन फैमिली पर्सन था। वो नीचे आता है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहना हुआ था और काले रंग का टीका, पूरी आंखें लाल, पसीना पसीना चेहरा, और गुस्से में इस तरह से देख रहा था और बोल रहा था, क्या कर रहे हो तुम लोग। जबकि वो जो बंदा था, जो पर्सन था, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमसे बात करता था, लेकिन इस बार जो उसकी चिल्लाने की आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव थी। हमने बोले कि अंकल हमको इस तरह की आवाज़ आ रही है, बेल वेल बज रही है बार बार, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है, कोई यहाँ पर चल रहा है बार बार। बोले कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे बाहर खड़े रहने की, इतने बजे तुम लोगों का बहुत हो रहा है, चलो अंदर चल के सो जाओ।
हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, क्योंकि इस तरह का रवैया उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किए थे। ये जैसे ही बेल बजी थी, हमने तुरंत दरवाज़ा खोले थे। उस समय वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया था, और वो इंसान था वृद्ध, 50-55 साल का था। वो ऊपर से नीचे उतर कर आया था। मतलब क्लियर फैक्ट है, कोई बजा के इस तरह से बेल ऊपर नहीं भाग सकता था। कुछ अजीब था। अब क्या था, वो तो दूसरी दुनिया, पैरानॉर्मल दुनिया की चीज़ें ही समझ सकती है, हम तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों इस चीज़ के ऊपर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये भी बताइए कि आप जानना चाहते हैं मेरे साथ कौन सी ऐसी दूसरी घटना बीती थी, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।